अरे सुमन, ये तुम खिड़की से रात के 11 बजे क्या ताक झांक कर रही हो? मुकेश जी ने अपनी पत्नी से पूछा। अरे, अपने पड़ोसी गुप्ता जी के घर से आज फिर बाप बेटे के बीच कहासुनी की आवाज आ रही थी। आप तो हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। हमारे कमरे से खटपट की आवाज साफ सुनाई दे रही है। जरा आप भी देखिए। देखना, अब बीच में सास बहू भी लड़ते सुनाई देंगे। सुमन जी ने चटखारे लगाकर कहा। दूसरों के घर में ताक झांक करना तुम्हें शोभा नहीं देता सुमन। अब तुम 50 की हो गई हो, थोड़ा तो परिपक्व बनो। जहां 4 बर्तन होंगे, कभी कभी आवाज आना भी स्वाभाविक है। कल को तुम्हारी बहू भी आएगी, हो सकता है विचारों में मतभेद हो। पिछले 6 साल से हम दोनों अकेले हैं, इसलिए घर में हर वक्त सन्नाटा छाया रहता है। नहीं तो शायद हमारे घर से भी ऐसी बहसबाजी और खटपट की आवाजें आती रहती। पहले हायर स्टडी के लिए दोनों बच्चे बाहर चले गए, फिर 6 महीने पहले बेटी के हाथ पीले कर दिए। बेटा राहुल मेट्रो सिटी में जॉब करता है, यहाँ आता भी है तो अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर ही रहता है। मैं एक बार फिर से तुमसे कहता हूँ, दूसरों की पर्सनल लाइफ में ताक झांक करना बंद करो। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हम सभी के जीवन का हिस्सा है, इसलिए इस बात का बतंगड़ ना बनाओ। मुकेश जी ने पत्नी को समझाया। आदत से मजबूर सुमन जी फिर सुबह सुबह रसोई की खिड़की से ताक झांक करने लगी। देखो तो जरा ये रेणु मैडम को कैसे बन सवर कर स्कूल में पढ़ाने जा रही है। सुना है रेणु के पति की नौकरी चली गई है, पता नहीं खर्चा पानी कैसे निकलता होगा। रेणु की तो छोटी सी प्राइमरी स्कूल में नौकरी है, 2 बच्चे हैं, ऊपर से सास ससुर का खर्चा अलग। और ये रेणु ऐसे तैयार होकर ठसक के साथ निकलती है मानो करोड़पति हो। सुमन जी ने फिर से लोगों के जीवन की समस्या का मजाक बनाया। अरे सुमन, सब अपनी अपनी समस्या से जूझ रहे हैं, हम लोग बातें क्यों बनाएं? बड़े स्वाभिमानी लोग हैं वे। उनके जीवन में जो भी परेशानी है वो हंसते हुए उसका सामना कर रहे हैं। दूसरों के सामने रोना नहीं रोते, क्योंकि वे जानते हैं ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम अपना खाली समय दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करके बर्बाद मत करो, कुछ सार्थक करो। जैसे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ, गार्डनिंग करो, संगीत क्लास जाओ। मुकेश जी ने कहा। दूसरे दिन सुमन जी की बेटी मानसी का फोन आता है। कैसी हो मम्मी? ठीक हूं बेटा, तू बता क्या चल रहा है तेरे ससुराल में? सुमन जी ने पूछा। मम्मी, मेरी और जतिन जी की शादी में मेरे ससुराल वालों ने 10 लाख रुपए घर के दामाद यानी मेरे नंदोई जी से लिए थे। कल ससुर जी जतिन जी से कह रहे थे ननद के घर जाकर नंदोई जी को पैसे दे आए। बताओ, इनके पास शादी में खर्च करने तक के पैसे नहीं थे। मानसी ने कहा। अब सुमन जी का तो स्वभाव ही ठहरा दूसरों की जिंदगी की बंद किताब को खोलकर पढ़ने का। अरे, शादी में तो कितना तामझाम किया था, भला घर के दामाद से भी कोई पैसे लेता है? देख बेटा, तेरी अभी नई नई शादी हुई है, वो लोग तेरे सामने खुलकर बात नहीं करेंगे, पर तू छिप छिपा कर उनकी राज की बातें सुन लिया करना, पता तो चले घर में क्या चल रहा है। अच्छा, अब बता, तेरी सास और ससुर के बीच की नोकझोंक खत्म हुई या तेरे ससुर का मुंह अब तक फूला है? सुमन जी ने पूछा। सुमन, ये तुम हमारी बेटी को क्या पाठ पढ़ा रही हो? तुम्हारा अब तक का जीवन तो दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करते करते ही बीता है, अब बेटी को भी वही सीख दे रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी इसी आदत की वजह से तुमने अपनी कदर खो दी है, अब बेटी की भी उसके ससुराल में बिगाड़ रही हो। कैसे तुम छिपकर मेरी, बाबूजी और भैया की बातें सुना करती थी। काम धंधे की आर्थिक बातें तो तुम्हें पूरी समझ आती नहीं थी, पर बात को तोड़ मरोड़ कर कहां से कहां पहुंचा देती थी। जब बड़े भैया नौकरी के चलते अपने परिवार के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गए थे, तब भी भैया वहां से हर महीने कुछ ना कुछ रकम माँ बाबूजी के लिए मेरे अकाउंट में भेजते थे। मैं वो रकम बैंक से निकाल कर बाबूजी को देता था। तब तुमने कितना हंगामा किया था, छिपकर बातें सुनती थी, पूरी बात का पता नहीं होता था, सबसे कहती रहती थी कि घर का और माता पिता का सारा खर्चा मैं उठाता हूं, जबकि सच तो ये था कि भैया पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी उठा रहे थे। इस बात से मैं कितना शर्मिंदा हुआ था भैया के सामने। कितनी बार तुमने हम भाई बहनों के बीच लड़ाई करवाई। तुम्हें अपनी इस आदत को सुधारना होगा, नहीं तो हमारी बेटी भी मुश्किल में आ जाएगी। मुकेश जी ने कहा। पर पति की बातें सुमन जी को बोरिंग भाषण से ज्यादा कुछ नहीं लगी। रोज इसी तरह माँ बेटी की लंबी बातें फोन पर चलती रहती। मानसी ससुराल की गुप्त रखने योग्य बात भी माँ से कहती थी और सुमन जी
चारों तरफ उसे नमक मिर्च लगाकर फैलाती थी। इससे ससुराल पक्ष का बहू से रुष्ट हो जाना स्वाभाविक था। एक दिन मानसी की सास रोशनी जी का फोन सुमन जी के पास आता है। सुमन जी, मैं जानती हूं कि घर की सारी बातें आपको मानसी बताती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने शादी की व्यवस्था के लिए हमारे दामाद जी से पैसे नहीं लिए थे। आप तो जानती ही है कि शादी के तुरंत पहले हम नए घर में शिफ्ट हुए थे। इसके लिए हम अपनी पुश्तैनी जमीन बेच रहे थे, पर एक मुश्त रकम मिलने में समय लग रहा था और यहाँ नए बंगले के बिल्डर को पैसों की जल्दी थी। तभी वो बंगले का पोजीशन हमें देने वाला था। फिर हमारे बेटे सामान दामाद ने हमसे कहा, अभी मैं पैसे की व्यवस्था कर देता हूँ, जब जमीन का सौदा हो जाएगा तब पैसे वापस दे दीजिएगा। हमें उनकी बात जम गई। सिर्फ 6 महीनों की बात थी। इधर जमीन का सौदा हुआ, उधर हमने तुरंत आए हुए पैसों से दामाद जी से लिए पैसे चुका दिए, वो भी ब्याज के साथ। और आप सबसे कह रही थी कि आपकी बेटी के ससुराल वालों के पास शादी करने तक के पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने दामाद से पैसे मांगे। आज बेटी के ससुराल में क्या हुआ, कौन कब आया कब गया, किसने क्या बोला, क्या खाया, सास के मायके में क्या बात हो गई, आपको सब जानना होता है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे और मेरे पति के बीच अनबन एक दिन से ज्यादा नहीं रहती। छोटी मोटी नोकझोंक हर पति पत्नी के बीच होती ही रहती है। आप लोगों के बीच भी होती होगी, पर मैंने कभी मानसी से आप लोगों के बीच की पर्सनल बातें नहीं पूछी। मेरी बेटी को मां बनने में कोई शारीरिक परेशानी नहीं है। अभी मां ना बनना उनका आपसी मामला है। आप बातें फैला रही थी कि जरूर मेरी बेटी में कोई शारीरिक परेशानी होगी, तभी वो मां नहीं बन पा रही है। और मेरे मायके में भी सब ठीक है। मेरे भाई की बहू 1 महीने से अपने मायके थी, क्योंकि उसकी मां की तबीयत खराब थी। वो भी वापस अपने ससुराल आ गई है। और कुछ पूछना है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकती हैं। मानसी को ताक झाक करने, चोरी से सब बातें सुनने की सलाह ना दें। पल पल की खबर आप अपनी बेटी से लेती रहती हैं। समधन जी, जिनका अपनी जिंदगी में कोई काम ना हो, वही दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करते हैं। ऐसा करने पर ससुराल और मायके के लोगों के बीच भी फासले आ जाते हैं। ऐसे में आपकी बेटी कभी भी ससुराल को अपना नहीं पाएगी। आपकी बेटी की गृहस्थी खराब हो सकती है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। आशा करती हूँ आप समझदारी से काम लेंगी। इतना कहते हुए रोशनी जी ने फोन रख दिया। रोशनी जी की बातें जब मुकेश जी को पता चली तो उन्होंने माँ बेटी को सख्त हिदायत दी। सुमन, अब हमारी बेटी पर उसके ससुराल वालों का भी अधिकार है। बेटी का असली घर उसका ससुराल है। तुम्हारे गलत व्यवहार से बेटी ससुराल में रच बस नहीं पाएगी। ससुराल और वहां के लोगों को दिल से स्वीकार नहीं कर पाएगी। रोज रोज फोन करके बेटी को कंट्रोल करना बंद करो। तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। बेटी का रिमोट कंट्रोल मायके से चलाना बंद करो। बेटी को ससुराल के नियम कानून समझने दो। यदि वो अपने ससुराल के नियमों में ढल गई तब तो ससुराल उसका अपना घर बन जाएगा। वो ससुराल में सेट हो जाएगी, उसका जीवन सुधर जाएगा। बेटी के ससुराल के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप मत करो। मुकेश जी ने तुरंत मानसी को भी फोन लगाया। मानसी, आइंदा से अपने घर की बातों को बिना मतलब के इधर उधर मत करना। यदि कोई छोटी मोटी समस्या है तो समस्या का हल खुद ही ढूंढना। अगर ज्यादा तकलीफ हो तो हम बैठे हैं ना तुम्हारी मदद को। जरा जरा सी बात पर तुनकना छोड़ दो। अब से तुम्हारी माँ को तुमसे बात करनी होगी तो वो तुम्हारी सास के नंबर पर फोन लगाएगी, तब तुम भी बात कर लिया करना, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के स्वभाव से परिचित हूं। मुकेश जी ने मानसी को समझाया। इस घटना के बाद से मानसी ने ससुराल की गुप्त रखने वाली बातों को गुप्त ही रखा और दिल से ससुराल वालों को अपना माना। सुमन जी भी अपना समय दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने की बजाय सार्थक कामों में लगाने लगी। वो समाज सेवा के काम में लग गई। योग, ध्यान, प्राणायाम करने लगी। बेटी के वैवाहिक जीवन में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचने लगी। दोस्तों, दूसरों की बुराई, निंदा, चुगली, ईर्ष्या में समय बर्बाद ना करें। एक वक्त तो ऐसा करके मजा आता है, लेकिन बाद में अपमानित होने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए दूसरे तीसरे में ना पड़ें, अपना काम करते जाएं, जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।